तो आपके लाइफ में कई बार इस तरीके की सिचुएशन आपने फेस करी होगी। आप मान लीजिए एक स्टूडेंट है और आप पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन उसी में आपके रिलेटिव आपको बोलते हैं जाओ स्टेशन से कोई आ रहा है उसे रिसीव कर ले आओ। या मान लीजिए आप एक कोलीग है, ठीक है, संडे का दिन है, आप रेस्ट करना चाहते हैं, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आपके एचआर ने या फिर आपके किसी हायर अप ने आपको कोई काम पकड़ा दिया है, उनका अपना पर्सनल काम जो उन्हें करना चाहिए लेकिन आपको दे दिया है, और आप ना नहीं बोल पाते क्योंकि आपको लगता है कि उन्हें बुरा लग जाएगा। तो इस तरीके की सिचुएशन हम सभी के लाइफ में आती है, और इन सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, किस तरीके से ना बोलना है और ना बोलना क्यों ज़रूरी है लाइफ में, आज के वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके साथ ऐसा लाइफ में हुआ है कि आपको किसी ने काम पकड़ा दिया है, आप नहीं करना चाहते लेकिन आपको फिर भी करना पड़ रहा है क्योंकि आपने हाँ बोल दिया है मजबूरी में। पार्ट 1, क्यों इतना मुश्किल होता है ना बोलना? तो इसका सबसे पहला रीज़न तो ये होता है कि आपको लगता है सामने वाले को बुरा लग जाएगा। जब आप ना बोलते हो तो सामने वाला उसे रिजेक्शन के तौर पे लेता है, और रिजेक्शन एक्सेप्ट करना कुछ लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। और जब आप ना बोलते हो उसके बाद आप देखेंगे, नोटिस करेंगे अगली बार से उनका जो बिहेवियर है आपके साथ वो थोड़ा-सा चेंज होता है। तो इस वजह से उन्हें बुरा ना लगे, सामने वाले को बुरा महसूस ना हो, आप मजबूरी में हाँ कह देते हैं। सेकंड रीज़न हाँ बोलने का ये है कि आपके मन में आइसोलेशन का डर होता है, ठीक है? क्योंकि कई बारी ऐसा होता है, जब आप किसी को ना बोलते हैं तो आपको कहीं न कहीं लगता है कि अंदर से कि हमारा रिलेशन उनके साथ खराब हो जाएगा। हो सके कि वो आपको डिच कर दें, और आप नहीं चाहते कि आप अकेले रह जाएँ। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, आपके फ्रेंड ने आपको कुछ करने को कहा लेकिन आप नहीं करना चाहते, आपके पास टाइम नहीं है या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है, आपको अपना कोई काम करना है। लेकिन आप उसे ना भी नहीं बोल पा रहे अपने फ्रेंड को, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आपने ना बोल दिया तो आपका दोस्त बुरा मान जाएगा और फिर दोस्ती खत्म हो जाएगी। तो देखिए, आइसोलेशन का डर लगभग हम सब में होता है क्योंकि कोई नहीं चाहता लाइफ में मैं पूरी तरीके से अकेले रहूं। तो अब एक बात को समझिए, अपनी लाइफ में बेहतर होगा कि आप क्वालिटी लोगों को इंक्लूड करें। आपने बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर रखा है, तो ऐसे कई सारे लोगों को इंक्लूड करने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि जब तक कोई इंसान आपको ग्रो करने में, आपको आगे बढ़ने में, आपको इम्प्रूव करने में हेल्प ना करे, ऐसे इंसान को लाइफ में रखने का, इंक्लूड करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसे में बस आपके पास एक भीड़ होती है, लोगों का एक क्राउड होता है जो अननेसेसरी लोगों से भरा हुआ है, ठीक है? बेहतर है कि आप लाइफ में सिर्फ एक इंसान को रखें या गिन के कुछ 2-3 इंसान को रखें जो आपको ग्रो करने में मदद करें। आइसोलेशन से डरिए मत, ठीक है? आपको अपनी लाइफ में कोई एक इंसान ज़रूर मिलता है जो आपको बहुत हेल्प करता है ग्रो करने में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो इंसान हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेगा जब भी आपको ज़रूरत होगी, नहीं। क्योंकि उसकी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, उसे भी ग्रो करना होगा, तो वो हमेशा अवेलेबल नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, वो जब भी आपके साथ रहता है, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को इंक्लूड करिए जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। आइसोलेशन से डरिए मत, तो आप पूरी तरीके से कभी भी आइसोलेट नहीं हो सकते। आपके पेरेंट्स हमेशा आपके साथ रहेंगे। कोई एक इंसान जो हो सके आपका दोस्त है या आप रिलेशन में हो उसके साथ, या आपका कोई कज़न है, कोई एक इंसान ज़रूर होता है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। तो उस एक इंसान के साथ रहिए रादर देन एक क्राउड के साथ रहना जो अननेसेसरी लोगों से भरा हुआ है। तो कभी भी अगर आपको महसूस हो रहा है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, मुझे ना बोल देना चाहिए, तो ना बोलिए। आपका रिलेशन तभी खराब होगा जब सामने वाले आपके टाइम की, आपके पर्सनल स्पेस की रिस्पेक्ट नहीं करता है। अगर सामने वाला रिस्पेक्ट करता है, तो कोई चांस नहीं बनता कि अगली बार से वो आपके साथ रूड बिहेव करेगा, आपके ना बोलने के बाद। और अगर कोई करता है, आपको कम से कम ये तो जानने को मिलेगा ना कि वो इंसान है तो है कैसा। आपको पता रहेगा कि हाँ, उस इंसान के साथ कितना रहना है और कितना नहीं, कितना टाइम स्पेंड करना है और कितना नहीं। तो अब बात करते हैं कि क्या होता है जब आप हमेशा हाँ बोलते हैं। तो जब भी आप हमेशा हाँ बोलते हैं, तो आपकी वैल्यू कम होती रहती है। आप खुद सोचिए, आप
लोगों की हेल्प करते हैं, वो जब भी आपको हेल्प के लिए बुला रहे हैं आप हमेशा चले जा रहे हैं। तो जिन लोगों की आप हेल्प कर रहे हैं, वो ये तो सोचेंगे कि हाँ, ये लड़का हेल्प करने वाला है या ये लड़की बहुत हेल्प करने वाली है। कहीं न कहीं ये थिंकिंग भी होती है, अरे ये खाली ही रहता है, इसी को काम दे दो, ये आराम से कर लेगा। तो ऐसे में आपकी वैल्यू कम होती है और ये फैक्ट है। अगर आप हमेशा किसी के लिए अवेलेबल रहेंगे, तो आपकी वैल्यू कन्फर्म है सामने वाले की नज़रों में गिरेगी। दूसरा, हर बारी हाँ बोलने से आपके खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होती है, क्योंकि आप लोगों को अलाउ करते हैं कि हाँ, वो आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके आपके इनर पीस को डिस्टर्ब करें। तो इससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी डाउन होती है। तीसरा, आप जब भी किसी दूसरे के लिए काम करते हैं, आपकी मेंटल और फिजिकल एनर्जी दोनों ड्रेन होती है। आपका दिमाग भी काम करते-करते थकता है और आपकी फिजिकल बॉडी भी काम करते-करते थकती है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। अपने आप को ग्रो करने में अपनी एनर्जी का यूज़ करिए। आप सीखते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस के साथ नो कैसे बोलना है। कॉन्फिडेंस के साथ ना बोलने के 3 तरीके हैं। पहला है पॉज़ बिफोर स्पीकिंग। जब भी आपको ना बोलना है, किसी ने आपको कोई रिक्वेस्ट करी और आप तुरंत रिप्लाई मत दीजिए, थोड़ा-सा पॉज़ लीजिए। क्योंकि आप जब पॉज़ के साथ बात करते हैं ना, आपकी बातें ज़्यादा ऑथेंटिक लगती है। सामने वाला कॉन्शियसली ये सोचता है कि हाँ, ये जो कह रहा है ये सोच समझ के कह रहा है, तो इसकी बातें जेन्युइन हैं। तो बोलने से पहले थोड़ा-सा पॉज़ लीजिए और फिर अपने ना को बोलिए। दूसरा, प्रैक्टिस सेइंग सॉफ्ट नो। आप इसमें भी पॉज़ इंक्लूड करिए और एक सॉफ्ट तरीके से ना बोलिए कि आपको किसी ने कुछ करने को कहा तो आप प्यार से बोल दीजिए कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे किसी फंक्शन में या मुझे अपना असाइनमेंट बनाना है तो मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा। तीसरा तरीका है, ये सबसे इफ़ेक्टिव लगता है मुझे। फर्स्ट यस बोल दो और फिर नो बोलो। इससे क्या होता है कि आप पहले हाँ बोल देते हैं कि हाँ, मैं ये काम कर दूँगा। देन उसके बाद अगली बार जब उस इंसान से बात होए, तो आप फिर उसे ना बोलिए। ऐसे में क्या होता है, आप जब हाँ बोलते हैं और फिर ना बोलते हैं, इससे क्या होता है कि सामने वाले के मन में ये नहीं होता कि इसने मेरे रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है? ये आपके नो को रिजेक्शन नहीं मानता, क्योंकि आप ऑलरेडी उसे हाँ बोल चुके हो और आपके नो को भी ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये थे 3 तरीके ना बोलने के कॉन्फिडेंस के साथ, जिसमें से तीसरा तरीका मुझे काफ़ी इफ़ेक्टिव लगता है। अगर आपको रिलेशन ख़राब नहीं करना है, तो तीसरा तरीका सबसे इफ़ेक्टिव रहेगा। तो एट लास्ट आपके टाइम, एनर्जी, इनर पीस एंड हार्मनी ये सारी चीज़ें बहुत वैल्यूएबल हैं। अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को अपने काम में लगाएँगे, उतना ही आपका बेहतर होगा। और हाँ, अपनी बाउंड्रीज़ को फ़िक्स करिए। किसी को भी अलाउ मत करिए कि वो आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करे, क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आज का वीडियो इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं।